नमस्कार दोस्तों। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सब खुश रहें। मैं आप सबके लिए दशहरा की सबसे पहले शुभकामनाएं कहती हूँ और भगवान आप सब अपने अपने त्यौहार को राजी खुशी मनाएं। गाइस, कुछ लोगों का भ्रम है कि दशहरा 23 तारीख में है और कुछ लोगों का भ्रम है कि दशहरा 24 में है। तो मैं इसके लिए आपसे स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि 23 तारीख में दशहरा की जो 10वीं तिथि है वो 5:44 से शुरू हो जाएगी, लेकिन वो मंगल के दिन 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है वो जो त्यौहार शुभ मुहूर्त में आता है वही मनाया जाता है। और मैंने कई वीडियो बना चुकी हूँ, मैं हर उसमें बताती हूँ कि जब भी कोई त्यौहार होता है वह शुभ मुहूर्त में ही मनाया जाता है। तो इसलिए दशहरा की जो तिथि है प्रातःकाल की बेला में 24 अक्टूबर को आ रही है, तो इसलिए 24 को ही मनाया जाएगा। और इस दिन बहुत से लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। ज़्यादातर सनातन धर्म में शस्त्रों की पूजा सभी करते हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 1:58 से 2:43 तक है। तो आपको 45 मिनट का समय शस्त्र पूजन का मिलेगा। आप अपना शस्त्र पूजन का समय उसी समय पूजन कर लें। और जो रावण दहन होगा उसका समय होगा सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में 5 बजे के बाद 2.5 घंटा मिलेगा, उसमें रावण दहन होगा। रावण का पुतला शाम होने के बाद फूकेगा, यानी सूर्यास्त के बाद। रावण का और कुंभकर्ण का पुतला जो है विजय का प्रतीक है। रामचंद्र भगवान ने रावण का दशमी के दिन वध किया था और जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। और रावण के वध के बाद ही जब दशहरा पे ये विजयदशमी कहलाती है, इस पे जीत प्राप्त करी थी भगवान राम ने, तो इसलिए जब से इसे विजयदशमी भी कहते हैं। और हार के ऊपर जीत का प्रतीक है ये दशहरा। और आज के ही दिन माता ने महिषासुर का वध किया था और विजय प्राप्त करी थी। महिषासुर राक्षस को मारा था। तो इसी वजह से इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। और शाम को रावण का पुतला फूंका जाता है। और गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि दशहरा के दिन सभी हमारे सनातन धर्म में सुबह उठते हैं और घर की सफाई करते हैं। सफाई करके घर में सब नहा धो करके जो जिसमें हम नौरते बोते हैं वो हंडिया आंगन में रखते हैं और उनके नीचे कुछ चावल या गेहूँ भी रख लेते हैं, जिससे कि हंडिया खाली नहीं पूजते। नाज की पूजा होती है साथ में। और धुली दाल चावल रायता बनता है हमारे सनातन धर्म में। और हमारे यहाँ हवन भी होता है। अगर मेरे भाई बहनों या बच्चों जो भी हैं आप, अगर आपको हवन करना नहीं आता तो आप हवन की लकड़ियाँ एक तसले में रख करके, जिस तरह पंडित जी लकड़ियों को लगाते हैं, समीधा लगाते हैं, इस तरह लगा के उसके बीच में कपूर रख के और सामग्री के अंदर चीनी, गोला, चावल इत्यादि मिला करके, थोड़ा घी मिला करके और 24 आहुति गायत्री मंत्र की दे दें। और उसके बाद गोले को थोड़ा सा काट के उसके अंदर सामग्री और मीठा डाल के, सामग्री में भी मीठा मिला लें, ज़रूर चीनी मिला लें, क्योंकि ये हवन देवताओं का होता है। देवता आते हैं तो उनका मुंह मीठा कराया जाता है। इसी तरह गोले में भी थोड़ा सामग्री में चीनी मिलाई उसमें भर दें और 24 आहुति देने के बाद आप गोले को अग्नि में चढ़ा दें।
और अपने पास लोटा रखें जल का। और उसमें मुख्य जो क्रियाएं होती हैं बस ये होता है, पहले आप तिलक लगा लें और कलावा बांध लें लोटे में, और अपने भी सबके बांध लें, और गंगा जल डाल के थोड़ा लोटे में रख लें और 24 आहुति दे के हवन कर लें, दीपक जला लें पास में। ये हवन की बस मुख्य प्रक्रिया होती है। इतनी बड़ी बात नहीं होती कि जो आप लोग सोचते हो कि हमसे ये हवन नहीं होगा या पूजा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण ही मानी जाएगी। क्योंकि मैंने कई बार गुरुकुल में ट्रेनिंग करी है इस बात की, और मैं इतना जानती हूँ कि यदि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकते हैं तो आप इतना कर लें और बिल्कुल घबराए नहीं। और जो आप हवन करेंगे उसकी सुगंध जो पड़ोस में जाएगी उससे वातावरण शुद्ध होएगा। और जो पर्यावरण से हम सांस लेते हैं, खुशबू लेते हैं, हम जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक आधार है कि यदि हम किसी से कोई चीज़ लें तो हमें उसे वापस करनी चाहिए। इसी तरह पर्यावरण से जो हम सांस लेते हैं तो हमें उस पर्यावरण में जो शुद्ध सांस लेते हैं वायु से, तो हमें उस वायु को शुद्ध करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए, उसे देना चाहिए। तो जो हम हवन करते हैं इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। तो हम इसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वो हवन सामग्री का जो वो होते हैं खुशबू देते हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। और आप फिर अपना, हमारे यहाँ तो दशहरा पर मीठा पान भी बाद में खाया जाता है। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट थोड़ा उड़द की धोई दाल चावल से कुछ भरा भरा सा होता है, इसलिए हमारे यहाँ पान भी खाते हैं, मीठा पान। और पूजा भी जाता है। दशहरा की एक नया खाता बनाया जाता है। उस खाते में चावल का भाव, गेहूं का भाव, दालों का भाव, तेल का भाव सब लिखे जाते हैं। और इस खाते में ये भी लिखा जाता है कि आज दशहरा हमने किस किस के साथ पूजा करी है। एक अपना खाता बना लें, ऐसा बना लें जो 20-30 साल चले, और उसमें हर बार जब भी दशहरा पूजें एक पान पे सतिया बना के उसमें रख दें, और उसमें सारे अनाज के भाव लिखें, और ये भी लिखें हमने आज दशहरा किसके साथ पूजा है, और अपने बाद में साइन भी कर दें। उससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी होती है उन्हें भी पता होता है कि हमारे यहाँ दशहरा कब कब कितने तारीख में पूजा, और उस समय अनाज का क्या भाव था या सोने का क्या भाव था, चांदी का, सब कुछ लिखा जाता है उसमें। और शाम को आप अपना रावण जब जले तो रावण को फूंकने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और अगर जाए तो आप बच्चों को अपने हाथ से अपने ना छोड़ें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी कभी रावण में से कोई आग निकलती है और वो चिंगारी बन के पब्लिक पे गिर जाती है। हमारे यहाँ एक बार रावण का जला हुआ हिस्सा गिर गया था और भगदड़ मच गई थी, उसमें बहुत लोग जख्मी हो गए थे। इसलिए बच्चों को थोड़ा आग से दूर रखें और अपना ध्यान रखें, केयरफुल रहें, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आती है तो अपने आप को ही भरना होता है। और दशहरा का त्यौहार आप हर्ष और उल्लास से मनाएं और बच्चों को भी घुमाएं। और घर में कोई भी अगर आपके कोई मन मुटाव हो तो उसे ज़रूर मिटाना, और सब मिलके एक साथ बैठ के पूजा करना। और पूजा करने के समय मुंह आपका पूरब में होना चाहिए, दक्षिण में मुंह नहीं होना चाहिए। और भगवान की मूर्ति के आगे ही सब पूजा करते हैं। माता को हमारे यहाँ दशहरा के बाद ही विदा करते हैं, लेकिन आपकी पूजा का स्थान जहाँ भी होगा वहाँ पे पूजा करना, सबका मुंह पूरब में ही होना चाहिए। अगर न हो तो ये जैसे आपसे सुविधा हो वैसे कर लें। थैंक यू सो मच। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ लगे कि ठीक है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, मैंने बहुत मन से बनाई है और थोड़ा बहुत जितना भी मुझे ज्ञान है उतना
मैंने आपको बांटा है, और आप अगर मेरी बात को मानेंगे तो नुकसान में कुछ भी नहीं रहेंगे। ये सब सनातन धर्म की परंपरा है जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं।